हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का क्लास का सेशन जो है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति जो आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यूँ इम्पोर्टेंट ही नहीं, यूँ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सेशन को, और देखने के बाद आपको लगेगा वाकई हाँ कि हमारे लिए ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। चिरांद, छपरा, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर यानी उपयुक्त में से सभी जगह से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। यानी लौरियर अरेराज चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में ही है, रामपुरवा चंपारण में ही है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले से अवसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर होगा ए, परवर्ती गुप्त वंश। अगली क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवम नार्क का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर होगा डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अगली क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। यानी किसका किसका मिलता है, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। यानी जो ऑप्शन तीनों दिया है अब सही है, तीनों से मिलता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए, अथर्ववेद। अगली क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर होगा बी, अंगुत्तर निकाय से। अगली क्वेश्चन है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ए, सी, पाल काल का बौद्ध विहार। अगली क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीक्ष निकाय से जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त में से ए और बी दोनों। यानी मगध के स्वतंत्र राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और उत्तर बिहार के बारे में, यानी दोनों जानकारी मिलती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कराने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। इसका राइट आंसर होगा डी, कनिंघम। अगली क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। इसका राइट आंसर होगा बी, कनिंघम। अगली क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोजा है। इसका राइट आंसर होगा डी, क्या क्या खोजे हैं, केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, वसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। अगली क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सत्यनाम उपहार दिए यह कहाँ वर्णित है। इसका राइट आंसर होगा ए, बृहदारण्यक उपनिषद में। अगली क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी यहाँ पे डी होना चाहिए। भाषा जो है प्राकृतिक है, ना खरोष्टी है, अरमाइक नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका भाषा प्राकृतिक होगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है, मुल्ला बहवानी यात्री थे, कहाँ के थे। इसका राइट आंसर होगा इराक, सी, इराक का। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगली क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लिए पहलू पर प्रकाश डाला, किस पहलू पर प्रकाश डाला है। इसका राइट आंसर होगा बी, राजनीति नीतियाँ। अगली क्वेश्चन है, अपसढ़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, रामायण के। अगली क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है प्राचीन बिहार से है, पूर्व ऐतिहासिक बिहार से क्वेश्चन है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो इससे क्वेश्चन पक्का रहेगा, आप इसे
कहीं भाग नहीं सकते हैं, इसलिए जो क्लास है इसको अच्छा सा अभ्यास करेंगे। अगली क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर और नालंदा से। अगली क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्व प्रस्तर युग के। अगली क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, मुंगेर से। अगली क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, नौ प्रस्तर युग। अगली क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर। अगली जो चैप्टर है, ऐतिहासिक काल और आरंभ। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आवागमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर वैदिक काल, लगभग 800 ईसा पूर्व में। अगली क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इसका राइट आंसर होगा बी, लोहे का उपयोग। अगली क्वेश्चन है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी, यानी मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। अगली क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेश राज्य में आर्यों के आवागमन तथा निकास का साक्ष्य विवरण मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ए, शतपथ ब्राह्मण। अगली क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अन्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। इसका राइट आंसर होगा सी, मगध। अगली क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इसका राइट आंसर होगा सी, विदेह। अगली क्वेश्चन है, अथर्ववेद में वात्राय शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, मगध। अगली क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसका राइट आंसर होगा डी, विदेह। अगली क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। इसका राइट आंसर होगा डी, शतपथ ब्राह्मण से। अगली क्वेश्चन है, महाजनपद से क्वेश्चन दोस्तों, और ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी। इसका राइट आंसर होगा बी, 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। इसका राइट आंसर होगा सी, वत्स, यानी अंग, वजी और मगध ये क्या था, बिहार में था और वत्स नहीं है। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर, सी, भागलपुर और मुंगेर। अगली क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर होगा डी, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अगली क्वेश्चन है, बिहार में के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था। इसका राइट आंसर होगा बी, मगध। अगली क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। इसका राइट आंसर होगा ए, गिरिब्रज या राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। इसका राइट आंसर होगा सी, चंपा नदी। अगली क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसका राइट आंसर होगा बी, वज्जी। अगली क्वेश्चन है, वज्जी संघ के कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी। इसका राइट आंसर होगा डी, चेदी। अगली क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी थी यानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर होगा ए, वैशाली, जो अभी के डेट में हाजीपुर कहा जाता है। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र। अगली क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम
गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ए वैशाली। अगली क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा सी गिरिब्रज या राजगीर। अगली क्वेश्चन है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था। इसका राइट आंसर होगा डी अंग। अगली क्वेश्चन है महाजनपद युग में पावापुरी किसके लिए प्रसिद्ध थी? किसकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा ए मल्ल गणराज्य। अगली क्वेश्चन जैन धर्म से कोई दोस्तों है, और जैन धर्म से दोस्तों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, इसको इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। पहली क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वीं एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी कुंडग्राम। अगली क्वेश्चन है और महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्तमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा बी वैशाली। और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व माना जाता है। अगली क्वेश्चन है महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ का संबंध था। इसका राइट आंसर होगा सी बजी संघ से। अगली क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? इसका राइट आंसर होगा ए लिच्छवी। अगली क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। अगली क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर होगा बी पावापुरी में। अगली क्वेश्चन है बिहार में जैन संगीत का आयोजन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। चूँकि दोस्तों ये आपको सब चीज़ याद होगा, बस एक बार मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ, इसलिए आप एक बार अगर देख लेंगे फिर भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है और रिवाइज बहुत ज़रूरी है। अगली क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा डी स्थूलभद्र। अगली क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। इसका राइट आंसर होगा बी जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। यानी क्या हुआ? दोनों हुआ था। अगली क्वेश्चन है जैन धर्म के ब्रह्म तीर्थकर व सुपूज्य की जन्म स्थली है। इसका राइट आंसर होगा सी चंपा। अगली चैप्टर जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से है, जो बिहार से रिलेटेड है और बिहार में ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर क्वेश्चन क्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। इसका राइट आंसर होगा बी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। मैंने कहाँ गए थे? अगली क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? इसका राइट आंसर होगा ए उरुवेला यानी बोध गया। अगली क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका राइट आंसर होगा बी निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगली क्वेश्चन है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? इसका राइट आंसर होगा बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। अगली इसका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगली क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य किया था। इसका राइट आंसर होगा ए बौद्ध धर्म 2 भागों में स्वावीर और महासंघीय के रूप में विभाजित हुआ, यानी महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। द्वितीय में नहीं चतुर्थ में हुआ था, और यहाँ जो दिया है द्वितीय में दिया है, तो इसमें क्या है स्वावीर और महासंघीय के रूप में विभाजित हुआ था। अगली क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किस
किए गए कार्य क्या थे? इसका राइट आंसर होगा डी, कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी बोध गया, राजगीर, वैशाली तीनों जगह रहा। अगली क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें से सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, यानी इसका जो विनाश हुआ इस सब के चलते हुआ और इन्होंने भविष्यवाणी की थी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां आंसर क्या होगा? आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी, बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगली क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए, नालंदा। अगला क्वेश्चन है और अगला चैप्टर दोस्तों है मगध साम्राज्य का उत्थान। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समाज में साम्राज्यवाद की शुरुआत एवं विकास का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ए, गिरिब्रज, राजगीर या राजगिरी। अगली क्वेश्चन है, राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसलिए वहाँ पे राजधानी सुरक्षित रहती थी कि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। अगली क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, बृहदत्त वंश। और बृहदत्त वंश जो है जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ हुआ था। अगली क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बृहदत्त तथा जरासंध। अगली क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। अगली क्वेश्चन है, बिंबिसार का काल जो है 540 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। अगली क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था? इसका राइट आंसर होगा ए, हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेरिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगली क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी, बिंबिसार के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, कौशल देवी, चेलना से और खेमा से, तीनों से शादी किया था। अगली क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? इसका राइट आंसर होगा ए, अंग। अगली क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगिरी में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की? इसका राइट आंसर होगा बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ की लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अमरपाली कहाँ की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, वैशाली। अगली क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाविशाल कटकम नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा सी, लिच्छवी। अगली क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। अगली क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर होगा ए, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका राइट आंसर होगा ए, शिशुनाग वंश। अगले क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज में अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? इसका राइट आंसर होगा डी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही? इसका राइट आंसर होगा सी, कलाशुक। कलाशुक को काकवर्ग भी कहा जाता है।
अगली क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर होगा ए साबाकामी। अगली क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए महापदनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाय में श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस शासक को कल्ली का वंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा बी महापद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए गिरिब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? इसका राइट आंसर होगा डी महापद्मम नंद। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका राइट आंसर होगा बी घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका राइट आंसर होगा डी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के शासक अजातशत्रु किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका राइट आंसर होगा सी वैशाली के ब्रिजियो को। अगली क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगली क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर होगा ए चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी 320 ईसा पूर्व। अगली क्वेश्चन है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों ये जो सेट जो चल रहा है प्रयास करेंगे कि कितना आपका सही हुआ, थोड़ा सा क्योंकि जो सेट चल रहा है रिवाइज के लिए चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा देखेंगे क्या लेवल आपका है। अगली क्वेश्चन है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आवागमन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी 315 ईसा पूर्व। अगली क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी सिल्यूकस निकेटर। अगली क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर होगा ए चाणक्य। अगली क्वेश्चन है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी यूनानियों से। अगली क्वेश्चन है वह सूरत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है? इसका राइट आंसर होगा सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? इसका राइट आंसर होगा ए मौर्य वंश। अगली क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा डी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी कौटिल्य। अगली क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सी मेगास्थनीज। अगली क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? इसका राइट आंसर होगा डी बिंदुसार, यानी बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगली क्वेश्चन है किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता
पिंगलवत्स रहता था। इसका राइट आंसर होगा बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर होगा सी शिलालेख 13वां शिलालेख में। अगली क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी अशोक के शासनकाल में। अगली क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ए मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए 251 या 255 भी देता है कहीं कहीं। अगली क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर होगा सी अशोक ने। अगली क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा ए कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था। इसका राइट आंसर होगा ए नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी। इसका राइट आंसर होगा सी बोध गया। अगली क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजाभिषेक के किस वर्ष में की थी। इसका राइट आंसर होगा बी 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा सी चंपारण। अगली क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। इसका राइट आंसर होगा सी रूमीदेई। लौरिया रे राज है, लौरिया नंदनगढ़ रामपुर वह सब क्या है बिहार में है। रूमीदेई जो है बिहार में नहीं है। अगली क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी। तो इसका राइट आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका राइट आंसर होगा सी लकड़ी का। अगली क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। इसका राइट आंसर होगा ए कुम्हारा पटना में, जो अभी कुम्हारा बोला जाता है वहीं पे था। कुम्हारा को 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार तथा राजमहल का अवशेष मिला है। अगली क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा न एक वेतना कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी एरियन ने कहा है। अगली क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देव का निर्मित है। इसका राइट आंसर होगा बी फाहियान। अगली क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा सी अशोक ने। अगली क्वेश्चन है, ये 4 गुफा थे सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। अगली क्वेश्चन है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा डी दशरथ ने। दशरथ जो है अशोक का पुत्र था, उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। अगली क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर होगा ए दीदारगंज से, दीदारगंज पटना। अगली क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर होगा बी लोहानीपुर से, लोहानीपुर पटना से। अगली क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर होगा बी मेगास्थनीज ने। अगली क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगली क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है, किसके शासन में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा। इसका राइट आंसर होगा बी बिंदुसार। अगली क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीबोथस उपनाम धारण किया था।
इसका राइट आंसर होगा डी एस्ट्रेबो। अगली क्वेश्चन है यूनानी दूत डिमाकिल्स का आवागमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी बिंदुसार। अगली क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका राइट आंसर होगा डी भाबरू स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए आजीविकों के रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा सी मेगास्थनीज। अगली क्वेश्चन है अगली चैप्टर है मौर्य उत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी शुंग वंश का। अगली क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए पुष्यमित्र शुंग। अगली क्वेश्चन है किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकटू राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? इसका राइट आंसर होगा सी पुष्यमित्र शुंग ने। अगली क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी शुंग वंश। अगली क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ? इसका राइट आंसर होगा 185 ईसा पूर्व। अगली क्वेश्चन है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी पुष्यमित्र शुंग ने। अगली क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के पतन के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी कर्ण वंश। अगली क्वेश्चन है कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी वासुदेव। अगली क्वेश्चन है कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की? इसका राइट आंसर होगा ए आंध्र सतवाहनों ने। कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं के शासन किया? इसका राइट आंसर होगा बी मित्र वंश। अगली क्वेश्चन शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी बोध गया। अगली क्वेश्चन है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? इसका राइट आंसर होगा डी अश्वघोष। अगली क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। अगली क्वेश्चन है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा ए 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा ए अंग एवं मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लिच्छवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गी साहित्य में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं। फिर एक और इसका दूसरा भाग आएगा जिससे क्या होगा पूरा आपका बिहार का इतिहास समाप्त हो जाएगा, जिससे पूरा कवर आपका हो जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।